बच्चों we will discuss polarization and unpolarization light. ओके, लास्ट लेक्चर में हमने डिफ्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कशन कर लिए हैं और आई थिंक आपको वो लेक्चर समझ में आए होंगे। अगर नहीं है तो आप उसे डाउट जो भी है वो क्लियर कीजिए और कॉल करके पूछिए मुझसे, ठीक है। बट आज की जो टॉपिक है हमारा, उस टॉपिक में हम लाइट के बारे में, पोलराइजेशन और अनपोलराइज लाइट के बारे में स्टडी करने वाले हैं, राइट। ओके बच्चों, देखिए पोलराइजेशन में क्या चीज़ होती है उसको मैं समझाऊं बेटर वे में, तो उससे पहले मैं समझा देता हूँ कि एक्चुअली यूज क्यों करते हैं इसको और स्टडी करने की नीड क्यों पड़ रही है। तो आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जब आप लोग रोड पे चलते हो, ठीक है, तो कई बार रोड पे समर के टाइम में, गर्मी के टाइम में क्या होता है कि रोड में लाइट जो रोड पे पड़ती है, जो ब्लैकेस्ट रोड होती है उन पे पड़ता है, तो लाइट की ऑल डायरेक्शन में क्या होता है, लाइट स्प्रेड होता है, जिससे जो ड्राइवर होते हैं उनको क्लियरिटी नजर नहीं आती है। या कई बार ऐसा होता है कि आप नाइट में ट्रैवल कर रहे हो और सडनली ट्रक की हेडलाइट की लाइट आपके आंखों पे इंसिडेंट हो गई, तो वो सडनली आप देख नहीं पाते हो। तो उसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। कई बार आपने नोटिस किया होगा जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं और गॉगल्स पहन के आप चलते हो तो ड्राइविंग दिन में भी बहुत बेटर होती है, ठीक है। बट अगर नहीं पहनते हो तो आपकी आइज में जो ट्रैवल करते टाइम में प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए हम गॉगल्स यूज करते हैं, ठीक है। कई बार जब प्लेन की बात करें, हम जब ट्रैवल करते हैं, प्लेन से हम ट्रैवल करते हैं, तो उनकी ग्लास जो होते हैं ना, विंडो से जो सीट की जो ग्लास होते हैं वो एक पर्टिकुलर मटेरियल के बनाए जाते हैं। तो वो सब चीज़ें हैं कि लाइट की जो क्लियरिटी है ना, मैं लाइट जो है वो क्लियर फॉर्म में दिखना चाहिए। ऐसा है कि किसी चीज़ को हम देख रहे हैं तो उसकी बिल्कुल सही नहीं चाहिए, मतलब वो बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए, उसकी जो स्ट्रक्चर है वो दिखना चाहिए। बट क्या है, जब धूप में हम किसी चीज़ को देखते हैं तो वो हमें क्लियर नहीं, उसका रीजन, ठीक है। ट्रैवलिंग करते समय विदाउट गूगल्स हम ट्रैवल करते हैं दिन के टाइम में तो प्रॉब्लम होती है, वो क्यों होती है, वही सारे इन टॉपिक पे हम डिस्कशन करने वाले हैं, क्लियर। ओके, तो सिंपल पहले मैं क्या करूँ, बात करने वाला हूँ, फिर उस डेफिनेशन के बाद मैं आपको उन एक एक करके डेफिनेशन समझाऊंगा। तो पहले थ्योरेटिकल के लिए मैंने आपके नोट्स सही बन जाए उसके लिए मैंने ये लिखे हुए हैं, और आपके जो मैंने पीडीएफ सेंड किया हुआ है उसी पीडीएफ का पार्ट है ये। तो देखते हैं क्या चीज़ है ये, ठीक है। ओके, वो है टॉपिक है हमारा, डेफिनेशन जो है वो क्या है वो मैं आपको समझा, रीड आउट कर देता हूँ एक बार। अ लाइट विच हैज वाइब्रेशन इन ऑल in a plane perpendicular to the direction of propagation is called the unpolarized light। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a light which has electric field vibration in all possible perpendicular direction to the wave propagation। ठीक है, ये अब क्या चीज है, इसका मतलब क्या है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ क्या चीज है। ये कि है, एक लाइट सोर्स है, ये एक लाइट सोर्स है, मान लो ये लाइट सोर्स है। अब ये लाइट सोर्स जो है तो वो लाइट ऑल डायरेक्शन में एमिट करेगा। तो पहला जो क्वेश्चन वो ये होता है कि हमें कोई भी चीज जो दिखाई दे रही है सराउंडिंग में वो क्यों दिखाई दे रही है और किसके कारण दिखाई देता है। तो इसका आंसर है, बाद में एक्सप्लेन करूंगा क्यों ऐसा मैंने बोला है। इसका जो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड नो डाउट आपका चैप्टर नहीं हुआ है, बट आप समझे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। एक चार्ज होता है जो रेस्ट कंडीशन में हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो हमारे पास दो टाइप के फील्ड होते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, राइट। जनरली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो चार्ज अगर रेस्ट कंडीशन में है, एग्जाम्पल लिए अगर एक चार्ज है और ये रेस्ट कंडीशन में है तो इसके अराउंड एक फील्ड बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और अगर ये मोशन में है तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, तो वो है मैग्नेटिक फील्ड। तो नाम तो आपने सुना होगा, ये जब भी करंट फ्लो होता है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो दो फील्ड होते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो लाइट जब ट्रैवल करती है ना तो उसमें दो फील्ड होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो कोई भी चीज जो दिखाई देती है वो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन। अब फील्ड वाइब्रेशन क्या है, बहुत सारी डिटेलिंग है,
एक एक करके मैं समझाने वाला हूँ धीरे धीरे, बट फिलहाल ये आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन के कारण दिखता है। तो पहले मैं एक बार रीड कर देता हूँ डेफिनेशन, उसके बाद एक एक करके मैं समझाता हूँ। तो डेफिनेशन हमने कि लाइट विच हैज द वाइब्रेशन इन ऑल डायरेक्शन इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। किसकी प्रोपोगेशन की बात करें? लाइट की, कॉल्ड द अनपोलराइज्ड लाइट। और उसका कुछ डायग्राम ऐसा है, क्या है बताता हूँ। सेकंड जो है पोलराइज लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट ले रहे हैं। इफ द इलेक्ट्रिक वाइब्रेट to direction of light, the इस फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन होते हैं वो ऑल डायरेक्शन में होते हैं। लाइट है, एक रे की बात कर रहा हूँ, एक रे इधर की तरफ जा रही है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वाइब्रेशन होता है वो इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, मीन इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर सारे डायरेक्शन में होने वाला है, राइट। जबकि इस वाले में सिंपल फॉर्म में बात कर रहा हूँ कि पोलराइज लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वाइब्रेशन है वो अप एंड डाउन ही होता है। हमने EMW वेव पढ़ा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा हुआ है 11th में, वहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेशन के बारे में बताया गया है। नहीं है तो अभी मैं बताता हूँ फिलहाल क्या है इसमें। सिंपल सा अगर समझे, ऑल डायरेक्शन में होता है, किसके रिस्पेक्ट में? डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, कि वेव जिस डायरेक्शन में जा रही है लाइट वेव की, उसके परपेंडिकुलर हर डायरेक्शन में, कि इस वाले में पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही होता है। तो ये पॉइंट वाइब्रेशन को इस तरीके से पॉइंट को समझाता हूँ, एक एक करके समझाता हूँ। सबसे पहले आप समझ लो, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेव था, EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैंने आपको 11th के वेव चैप्टर में भी ये आपको डिफाइन किया हुआ, क्लियर है? तो अगर मैंने डिफाइन किया वहां पर मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब ट्रैवल करती है, एक लाइट है, मान लो एक लाइट सोर्स है, और इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इधर ट्रैवल करती हुई जा रही है, तो हम ये बोलेंगे, एक कंडीशन के लिए बोल रहा हूं मैं, तो हम ये बोलेंगे कि वेव के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन ये है, अगर इधर जा रही है तो हम क्या बोलेंगे कि ये वेव की डायरेक्शन है। बट जब इसका प्रॉपर डायग्राम बनाया जाए तो इसका डायग्राम जो फॉर्म होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, जो मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, ऐसा डायग्राम बनता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे बन रहा है, अदरवाइज शेप बराबर बराबर बनेंगे, नीचे भी ऊपर भी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ऐसे मैंने डायग्राम बना रखे थे, आपको याद हो तो, कुछ ऐसा डायग्राम बनाया था मैंने, फिर इसको डाउनवर्ड लिया था, और इसको मैंने यूं यूं ऐसा करके आपको दिखाया हुआ है मैंने, ठीक है। फिर ऐसे, अगर आपको रिमाइंड है कि जो टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अगर आपको ध्यान नहीं है कॉन्सेप्ट तो प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है बच्चों। अब ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ई और ये ई, ई ई ई, और ये मैग्नेटिक फील्ड का होता है, मैग्नेटिक फील्ड एम एम एम। तो और ये प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है, 3 एक्सेस हो। तो अगर आप, तो ये जो वाइब्रेशन, देखो वाइब्रेशन होता क्या है, मान लो एक चार्ज है और चार्ज के अराउंड एक फील्ड बन गया, जिसे आप बोल रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो क्या वेव का मीन्स क्या होता है? डिस्टरबेंस। अगर किसी लोकेशन पे कोई डिस्टरबेंस आ गई तो आप बोलते हो वहां वेव जनरेट हो गई। तो अगर अभी यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था तो कोई फील्ड नहीं है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, बस जैसे ही यहाँ पर रेस्ट चार्ज आएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा,
यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, एक डिस्टरबेंस जनरेट हो, उससे क्या होगा, यहाँ पर पार्टिकल जो है वो हम क्या बोलेंगे, किस किस कंडीशन में वो पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की कंडीशन में है। और अगर वो वाइब्रेट करते हैं एनर्जी एब्जॉर्ब करके, क्योंकि ईएमडब्ल्यू में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी जनरेट मीन्स एमिट होती रहती है, ठीक है, कंफर्म समझ में आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पार्टिकल होगा वो डिस्टर्ब हो रहा होगा, वाइब्रेट कर रहा होगा, तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन। तो अगर एक वेव ट्रैवल करता हुआ जा रहा है, पार्टिकल होंगे, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब एक वेव ट्रैवल कर रहा है, जैसे एग्जांपल के लिए अभी यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो इस पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पार्टिकल होगा जो वाइब्रेट कर रहा है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट। और मैग्नेटिक फील्ड में जो पार्टिकल होंगे और जो वाइब्रेट कर रहे हैं, वो है मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेशन। अब लोग वाइब्रेशन करेंगे क्यों, तो आंसर है, जब एक वेव ट्रैवल करती है तो वो डिस्टर्ब करती है मीडियम के पार्टिकल को, तो मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट या वाइब्रेट होने लग जाते हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में है वो वाइब्रेशन, तो उसे इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन बोल देंगे, और मैग्नेटिक फील्ड में है तो मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेशन बोल देंगे। क्या आपको समझ में आ रहा है इतना? एक मिनट साइलेंट कर लूँ मैं इसको। हाँ बच्चों, क्या आपको ये समझ में आया या नहीं आया? क्लियर बच्चों? तो समझ में आ गया इलेक्ट्रिक। अब इंपॉर्टेंट ये है कि हमें कोई चीज दिखाई देती है ना, वो सिर्फ एक चीज के कारण दिखाई देती है, और वो है इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन। हमारी आईज इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन को ऑब्जर्व कर पाती है कि पार्टिकल अप एंड डाउन जा रहे हैं या लेफ्ट और राइट वाइब्रेशन कर रहे हैं। समझ में आया? जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ और मेरी आंखें देख रही है, लाइट ऑल डायरेक्शन में जा रही है, तो जब लाइट ऑल डायरेक्शन में जा रही है तो वो हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो जब मैं देखूंगा तो मुझे हर डायरेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिखने वाला। जैसे मैंने ये एक लाइट जनरेट कर दी, अब लाइट इधर भी गई, इधर भी गई, इधर 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 ऑल डायरेक्शन में गया, अब इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ऑल डायरेक्शन बनेगा, बट मुझे किसी का भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिखेगा। मुझे किसका दिखेगा? सिर्फ क्या दिखेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन दिखेगा, क्योंकि हमारी आई सेंसिबल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड के लिए नहीं होती। तो मुझे क्या दिख रहा है? तो मुझे ऑल डायरेक्शन का सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगा। तो इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, अप एंड डाउन भी दिख रहा है, लेफ्ट एंड राइट भी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है वाइब्रेशन सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्या आपको ये समझ में आया या नहीं आया? और बेटर वे में समझा दूंगा। तो फिलहाल एक पॉइंट क्लियर होता है कि हमारे आई सिर्फ सेंसिबल किसके लिए है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वाइब्रेशन। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं वो ऑसिलेशन दिखता है। अब ऑसिलेशन हमें अप एंड डाउन भी दिख सकता है और लेफ्ट और राइट भी दिखता है, दोनों दिख सकते हैं। जनरली मान लो तीन डायरेक्शन है, एक्स वाई जेड। तो अगर लाइट किस डायरेक्शन में जा रही है? एक्स में जा रही है, तो मुझे दो वाइब्रेशन दिखने वाले हैं। इसके परपेंडिकुलर कौन कौन सी है? एक्स के परपेंडिकुलर कौन सा होगा? एक तो होगा वाई, तो वाई में अप एंड डाउन वाइब्रेशन दिखेगा, और एक क्या दिखेगा? ये जेड वाला दिखेगा मुझे। समझ में आ रहा है? तो अगर वेव इधर जा रही है, लाइट इधर जा रही है, तो इसके कितने परपेंडिकुलर डायरेक्शन बनते हैं? तो आंसर है दो बनते हैं, एक वाई वाला और एक जेड वाला। तो ऑसिलेशन मुझे इन दोनों में दिख सकते हैं, वाई के अकॉर्डिंग भी दिख सकता है और जेड के अकॉर्डिंग दिखता है। अगर मेरी आई दोनों को दिख रही है तो क्लियरिटी वो ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, उतना बेटर वे में वो नहीं दिखेगा। इसको बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। बट मैं किसी भी मेथड से या तो इस वाइब्रेशन को कैंसिल कर दूं या इस वाइब्रेशन को किसी एक को कैंसिल कर दूं। अगर मैंने इसको कैंसिल कर दिया तो लाइट इधर जाएगी, और वाइब्रेशन मुझे किधर दिखेगा? तो वाइब्रेशन मुझे सिर्फ इधर दिखने वाला है। तो ये हो जाएगी पोलराइज्ड लाइट। समझ में आया? तो क्या आपको समझ में आया? फोकस करनी है कि जब भी लाइट जनरेट होती है उसके परपेंडिकुलर ऑल डायरेक्शन में वाइब्रेशन होता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं दिखाऊं आपको, तो देखो, आप एक लाइट है, अब ठीक है ऐसे जा रही है, अब इसके परपेंडिकुलर कौन कौन सा हुआ? एक तो ये हो गया परपेंडिकुलर, लाइट किधर जा रही है बच्चों? ठीक है ऐसे जा रही है। अब मुझे वाइब्रेशन कैसे दिखेंगे? इसके परपेंडिकुलर ये दिखेगा और इसके परपेंडिकुलर ये भी दिखने वाला है, कि ऐसे वाइब्रेशन भी इलेक्ट्रिक फील्ड करते हुए दिखेंगे, ऐसे भी दिखेंगे, और लाइट इधर जा रही है। लाइट के जिधर भी जा रही है उसके परपेंडिकुलर, अगर मान लो लाइट ऐसे जा रही है ऊपर, अब इसका परपेंडिकुलर कौन कौन है? एक तो ये है और एक ये है। तो इधर भी वाइब्रेशन मुझे दिखेंगे
और इधर भी दिखेगा। तो इस टाइप के लाइट को हम बोलते हैं अनपोलराइज लाइट, जैसे इधर हो गया। ठीक है, एक तो ये हो गया, और एक अब ऐसे होता है, समझ में आ रहा है? एक वाइब्रेशन ऐसे जाएगा। मैं सिंपल वे में समझाऊंगा, क्लियर? अगर आप बोलोगे लाइट नहीं ऐसे आ रहा है, इधर जा रही है ऐसे, क्योंकि और लाइट में जा सकते हैं। तो अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है तो अब इसके परपेंडिकुलर कौन से हुए? तो एक तो ये हो गया, ठीक है ना, ऐसे जा रहा है, तो एक तो ये हो गया, और एक ऐसे वाला हो गया, एक ऐसे वाला हो जाएगा। तो हर डायरेक्शन में उसके परपेंडिकुलर पॉसिबल है। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आया? तो जब एक लाइट जाती है, नॉर्मल लाइट, नेचुरल लाइट की हम बात कर रहे हैं, अगर कोई नेचुरल लाइट, सन से जो आने वाली लाइट है वो भी नेचुरल लाइट है, तो अगर एक लाइट जाती है तो उसके प्रोपोगेशन डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ऑल डायरेक्शन में वाइब्रेशन होता है। अगर एक्स अकॉर्डिंग जा रही है तो उसमें वाइब्रेशन कौन कौन से डायरेक्शन में होगा? वाई में हो जाएगा और जेड में हो जाएगा। अगर लाइट जेड में जा रही है, इधर एक्स में चली गई और इधर जेड में चली गई, क्योंकि तो लाइट तो एक सोर्स है, वो तो हर डायरेक्शन में जा सकता है, एक्स में भी जा सकता है, वाई में भी जा सकता है और जेड में भी जा सकता है। अगर ये एक्स में गई, तो जब लाइट एक्स में जा रही है तो आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन किस किस में है? तो आप क्या बोलोगे? वाई में है और जेड में है। बट अगर वो जेड के अकॉर्डिंग लाइट गई तो आप क्या बोलोगे? तो जेड के परपेंडिकुलर कौन सा हुआ? आप बोलोगे कि एक्स में है और वाई में है। अगर लाइट वाई के अकॉर्डिंग गई तो आप क्या बोलोगे? वाइब्रेशन किसके अकॉर्डिंग है? तो आप बोलोगे अगर लाइट वाई के अकॉर्डिंग प्रोपोगेशन डायरेक्शन है तो परपेंडिकुलर वाइब्रेशन कौन सा हो गया? तो वो हो जाएगा जेड हो जाएगा और एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो लाइट हमेशा एक्स में नहीं जाएगी और वाइब्रेशन हमेशा वाई और जेड में नहीं होगा। वो देखना पड़ेगा कि लाइट किस दर जा रही है। एक्स में जा रही है तो उसके दो परपेंडिकुलर वाई और जेड, जेड में जा रही है तो उसके दो परपेंडिकुलर एक्स और वाई, ऐसा होता है। तो नेचुरल लाइट में इलेक्ट्रिक प्रोपोगेशन डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सभी में होते हैं, जितने भी परपेंडिकुलर होते हैं। समझ में आया? इस नेचुरल लाइट अनपोलराइज्ड लाइट, क्योंकि हमारी आंखें एक्स में गई तो हमारी आंखें वाइब्रेशन वाई वाली भी दिख रही है और जेड वाली भी दिख रही है, तो हमें दो वाइब्रेशन दिख रहा होता है। तो वो प्रॉब्लम करती है कि हमें ऑब्जेक्ट का एक्चुअल साइज जो दिखना है वो नहीं दिख पाता है, एक अलग से इमेज फॉर्म होने लग जाती है आइज में। ठीक है ना, कि दो दो वाइब्रेशन को जज करना, एडजस्ट करना कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, तो हमें वो क्लियरिटी नहीं दिखती। बट हम एक को कट कर दें तो मेरी आई सिर्फ एक वाइब्रेशन को देख रही है, तो वो क्लियर विजन आता है। ठीक है, अब ये क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, ये आगे के टॉपिक में आएगा, बताऊंगा मैं। तो फिर अनपोलराइज लाइट की जब भी आप बात करते हो तो नेचुरल लाइट और जनरल जो ट्यूबलाइट होते हैं, बल्ब होते हैं, उनसे आने वाली लाइट, ये सारे अनपोलराइज लाइट होते हैं। और इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वाइब्रेशन होंगे, क्या होंगे? वो प्रोपोगेशन डायरेक्शन के, जो लाइट जिधर जा रही है उसके परपेंडिकुलर सब डायरेक्शन में होंगे। अगर लाइट एक्स में गई तो वाइब्रेशन किस में होंगे? वाई और जेड में दिखेंगे आपको। और आपको किधर गया? जेड में गया तो वाई और एक्स में दिखेंगे। तो ये है, तो ये हमें डायरेक्शन में वाइब्रेशन दिख रहे होते हैं, तो एक पर्टिकुलर इमेज फॉर्म नहीं होती। अलग इमेज का मतलब उस ऑब्जेक्ट की साइज नहीं दिख रही होती है और सही से वो विजुलाइज नहीं हो रहा होता है। ठीक है, अब पोलराइज में क्या होता है? तो बच्चों पोलराइज लाइट में क्या होता है? ठीक है, अब डायग्राम इसका कैसे बनता है अनपोलराइज लाइट का, मैंने बता दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी समझा दिया, मैग्नेटिक फील्ड भी समझा दिया। तो देखो हुआ क्या, इसके दो डायग्राम बनते हैं। जैसे एक जनरली एक लाइट सोर्स ले लिया, तो इसमें वाइब्रेशन किधर होगा बच्चों? इधर ऑल डायरेक्शन में जा रहा है ना। तो एक जनरल डायग्राम बनाया जाता है अनपोलराइज लाइट का, वो है ये, कि वाइब्रेशन भाई इधर भी हो रहा है, अब भी हो रहा है। अगर देखा जाए देखो लाइट जो है ना, ये लाइट सोर्स है, अब इधर गया, ठीक है ना, लाइट इधर गई, तो इसका परपेंडिकुलर कौन कौन सा हुआ? ये वाला हुआ और ये वाला हुआ। अगर लाइट ऐसे गई तो इसका परपेंडिकुलर कौन सा हुआ? भाई ये हुआ और ऐसे हुआ। अगर लाइट इधर गई तो इसका परपेंडिकुलर ये हुआ और ये हुआ। ऐसे गया तो ये और ये, ऐसे कुछ दिखेगा।
डायरेक्शन का परपेंडिकुलर होगा। भाई अगर आप एक्स, सिर्फ एक्स में जा रही है तभी तो परपेंडिकुलर वाई और जेड लो, बट एक्स से अगर 30 डिग्री पर लाइट चली गई तब क्या होगा, तो इसका दोनों एक्स ऐसे बने, इसलिए ये डायग्राम अगर थोड़ा और सिंपल बनाना है, एक के अकॉर्डिंग, एक्स के अकॉर्डिंग बनाना है, तब कैसे बनता है, तो ये तो मैं बता दिया कि सबके अकॉर्डिंग है। ये एक डायग्राम होता है सिंपली ऐसा होता है, ये डायग्राम भी अनपोलराइज लाइट का ही है, बट लाइट का देखो, एरो ध्यान रखना, एरो मिड में आएगा। अब ये मेरे को समझाना है थोड़ा आपको कि क्या है। वो समझ रहे हो, ये क्या बता रहा है उसकी हम बात करें, तो ये हमें ये बता रहा है कि एक डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ले लिया है इसने। जैसे मैं आपको पहले ये दोनों मतलब समझा देता हूँ। बोलते हैं, बनाता हूँ, काम भी आएगा अपना। एक तो होता है ऐसा, ये वाइब्रेशन, और बच्चों जो बोला जाता है ना वो हो जाता है पैरेलल वाइब्रेशन। स्टूडेंट को समझ में नहीं आता, ध्यान समझना, और इसको बोलते हैं बात कर लेते हैं। ये क्या हमारे पास एक पेपर, देखना, अगर पेपर ऐसा है, ठीक है, या फिर ऐसे मान लो, तो दो सेक्शन है, एक तो वाइब्रेशन ऐसे हो रहा है और एक वाइब्रेशन अप एंड डाउन हो रहा है। अगर प्लेन आपने ऐसे ले लिया तो वाइब्रेशन कैसे होगा, इस प्लेन के पैरेलल, जो इसको इंटरसेक्ट करता हुआ नहीं जाएगा, ये वाला है, ठीक है, या ये वाला ले लो, जनरली ये ले लो। दूसरा क्या है, ऐसे है जो दिखेगा नहीं, और ये अंदर पेनेट्रेट करता हुआ बाहर निकल, जैसे देख लो अब, एक ऐसे है, ये है, समझ में आया कि अब जाएगा, बट देख पर होगा। अगर इस पेपर को मैं ऐसे कर देता हूँ तो मैं इसको ये ऐसे आएगा, ठीक है ना, ऐसे इसको पेंट करते हुए बाहर और फिर जाएगा, ऐसे वाइब्रेशन होने वाला है। दूसरा वाइब्रेशन ऐसे, अब दोनों में डिफरेंस क्या है ध्यान से देखना। ऐसा है आपका, ठीक है ना, ऐसे पेपर है, तो जब आप सामने से देख रहे हो, इस मार्कर को ध्यान से देखना, सामने से देख रहे हो, आप घर पे देखना पेन को बिल्कुल आईज के सामने रखोगे, तो आप जब वो आई वाइब्रेशन जो है ना, पार्टिकल जो वाइब्रेशन कर रहा होगा, वो जब सामने आएगा तो आपको क्या दिखेगा, सिर्फ एक डॉट दिखेगा आपको, पीछे वाली पूरी बॉडी ही नहीं दिखेगी पार्टिकल, मतलब पीछे दिखेगा ही नहीं। आपको लगेगा क्या, ऐसे एक मार्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, अगर मार्कर है बिल्कुल आईज के सामने है, तो आपको इसका फ्रंट दिखेगा, बैक साइड दिखेगा नहीं, तो आपको वो फ्रंट सिर्फ आता हुआ और जाता हुआ दिखेगा, डॉट जैसा दिखेगा। और प्लेन ऐसा है तब, तो ये प्लेन के क्या है, इंटरसेक्ट कर रहा है प्लेन को, 90 डिग्री पर कर रहा है, तो इसे बोलते हैं वाइब्रेशन तो है पार्टिकल का, तो क्या बोलेंगे तो परपेंडिकुलर वाइब्रेशन टू द प्लेन ऑफ पेपर, पेपर के परपेंडिकुलर वाइब्रेशन आ गया। दूसरा क्या है कि इसको वाइब्रेट, इसको पेनिट्रेट नहीं करे, परपेंडिकुलर ना हो, कितना एंगल बनाए, 0 डिग्री, तो ये है 0 डिग्री, प्लेन ऐसे है तो ये 0 डिग्री है ना। जब आपका ये आपके सामने ऐसे वाइब्रेशन करेगा तो आपको ये पूरा सेक्शन दिखेगा आपको, इसलिए इस सेक्शन में हम एरो बनाते हैं, ये पूरा
बट अगर परपेंडिकुलर वाइब्रेशन बोला जाए तो आपको सिर्फ फ्रंट साइड दिखेगा 90 डिग्री पे आते हुए, तो उसको, तो दोनों चीज समझ में आ गई। कि आपसे पूछा जाए कि पैरेलल द प्लेन ऑफ पेपर क्या होगा, पैरेलल तो एरो से दिखाना, परपेंडिकुलर बोले, अब इस वाले डायग्राम में क्या है, तो मुझे बताओ जो वाइब्रेशन कितने डायरेक्शन दिख रहा है, ये परपेंडिकुलर वाला भी दिख रहा है और दिख रहा है, एरो भी हो डॉट भी हो, वाइब्रेशन है, ये तो बताइए। अगर किसी मैथड से मैं इस डॉट को कैंसिल कर दूं, इसको मीन्स क्या है कि ये जो प्लेन था उसके प्लेन के ये वाइब्रेशन तो होगा बट ये वाला नहीं हो, परपेंडिकुलर आता हुआ ना देखे आपको, आपने उसे कैंसिल कर दिया मेथड से, किसी मेथड से, मेथड का क्या बोलते हैं मैं बताऊंगा आगे के टॉपिक में आएंगे, इसी पर है 4 to 5 लेक्चर इसी पे चलेगा, तो वो कैंसिल कर दिया, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन कितने डायरेक्शन में दिखेगा, सिर्फ एक, तो वो हो गया कौन सी लाइट, पोलराइज लाइट। बच्चों कौन सी लाइट हुई, पोलराइज लाइट। तो या तो आप क्या करो, एरे एरो वाले वाइब्रेशन को कैंसिल कर दो, कैंसिल का मतलब हटा दो उसमें से, वो आपको नहीं दिखने चाहिए किसी भी मेथड से,